मैं अभी राजस्थान होकर आया। वहाँ पर करनी माता का मंदिर है और सुना हूँ बहुत शक्तिशाली मंदिर है। तो उसके पीछे क्या हिस्ट्री है उसका, उसके बारे में कुछ आप बता सकते हैं क्या? हाँ, जहाँ तक आप बात कर रहे हैं करनी माता मंदिर का, बहुत शक्तिशाली मंदिर है और राजस्थान में वो बीकानेर में प्रेजेंट है वो मंदिर। और मैं भी गया था वहाँ पर। तो वहाँ पर एक्चुअली है क्या, जैसे ही आप मंदिर घुसते हैं तो मंदिर का जो दरवाज़ा है वो पूरा चांदी का बना हुआ है। और आप जैसे मंदिर के अंदर घुसते हैं वहाँ आपको चूहा दौड़ता हुआ मिलेगा। और मुझे लगता है 25,000 से ज़्यादा चूहा वहाँ रहता है। और उनको करनी माता के भक्तों के रूप में देखा जाता है। मतलब चूहा मंदिर में रहते हैं वहाँ पे? चूहा मंदिर में रहते हैं वहाँ पे। अच्छा। तो और 25,000 से ज़्यादा चूहा है। और भक्त जब वहाँ पर जाते हैं तो वो पैर एक्चुअली ऊपर उठाकर नहीं चलते हैं, ज़मीन पर ही वो ऐसे चलते हैं ताकि कोई चूहे को नुकसान ना पहुँचे। क्योंकि वहाँ का ऐसा मान्यता है कि अगर कोई चूहा किसी भक्त से अगर दब जाता है तो आपको चांदी का चूहा वहाँ पर चढ़ाना होगा। अच्छा, अगर किसी चूहे पे पैर आ गया या पैर आ किसी गया और चूहे चूहा को दब हानि हो जाता गया है, तो? राइट। तो आपको वो फिर चांदी का चूहा वहाँ पर बनवा कर आपको दान देना होगा। और वहाँ जो भक्त जाते हैं तो वहाँ प्रसाद भी भक्त मंदिर में नीचे ही रख कर वो खाते हैं प्रसाद। मतलब ताकि नीचे जमीन पर रख के खाते हैं? जमीन पर रख कर खाते हैं, ताकि वो जितने भी चूहे हैं जो करनी माता के भक्तों के रूप में जिनको देखा जाता है वो भी उसका आनंद ले सके उस प्रसाद का, और उनका ही पेट भर सके। और भक्तों का ऐसा मानना है कि इससे उनका गुड लक बना रहता है और बहुत शुभ होता है उनके लाइफ में। तो इसलिए वो वहाँ नीचे ही प्रसाद रख कर खाते हैं। और अगर बात किया जाए तो वहाँ अगर आप देखेंगे तो जो भी भोग लगता है, जो भी भक्तों को बांटने के लिए प्रसाद जो भी भोग लगता है, वो पहले चूहों को खिलाया जाता है। अच्छा। और इतना चूहा होने के बावजूद वहाँ पर दुर्गंध उस मंदिर में बिल्कुल नहीं है। ऐसा आपको लगेगा ही नहीं कि वहाँ पे 25,000 से ज़्यादा चूहा वहाँ पर रहता है। अच्छा। तो ये मान्यता है उस मंदिर का। और इसके पीछे कारण ये है कि जहाँ तक मुझे पता है कि ये 14th सेंचुरी में जब करनी माता वहाँ पर थी तो वो उनको लोग माता दुर्गा के भक्तों के रूप में देखते थे। तो एक शायद ऐसा कुछ अनहोनी घटना हुआ उनके घर में कि उनके कोई रिश्तेदार का दुर्घटना में मौत हो गई। और जब यमराज जी, तो वो स्वयं यमराज जी के पास पहुंची करनी माता? करनी माता कि जो मेरे रिश्तेदार का दुर्घटना आप उसको वापस कर दो। लेकिन यमराज जी ने साफ मना कर दिया। तब जाकर करनी माता ने प्रतिज्ञा लिया और अपने भक्तों को उन्होंने बोला कि जो भी उनके भक्त होंगे और अगर उनका मौत हो जाता है तो वो चूहे के रूप में इस मंदिर में रहेंगे। उनका मौत एक्चुअली होगा नहीं। वो उस जो दुर्घटना के बाद जो यमराज जी से जो ऐसा हुआ उनके बाद उन्होंने प्रतिज्ञा लिया। और इसलिए आज के दिन भी आपको वहाँ पे इतने ज़्यादा चूहा जो मंदिर में रहता है वो आपको देखने को मिलता है। और वो ऐसा नहीं है कि आप मंदिर में जाएंगे तो चूहा आपके शरीर पे चढ़ेगा या आपको परेशान करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपना रहते हैं, भक्त अपना जाते हैं मंदिर में पूजा करते हैं और आते हैं वहाँ से। तो मतलब जितने चूहे हैं वो करनी माता के भक्त हैं? सारे को भक्त ही उनका कहा जाता है। जो भी मतलब जैसा कि उन्होंने जब यमराज से बोला था कि मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ कि जो भी मेरा भक्त को कुछ होगा तो एक्चुअली मरेंगे नहीं। वो मेरे भक्त के मतलब चूहे के रूप में वो इस मंदिर में आ जाएंगे। तो उनको उनके भक्त के रूप में देखा जाता है सारे चूहे को वहाँ पर। तो ना भक्त चूहे को नुकसान पहुँचाते हैं जो भी जाते हैं उस मंदिर में दर्शन करने, और ना चूहे उस भक्त को जो वहाँ पर जाते हैं दर्शन उनको कोई नुकसान पहुँचाते हैं। तो अच्छा। ऐसा मान्यता है वहाँ का। तो ऐसा भी कुछ है क्या कि अगर वहाँ पर अगर उजला चूहा अगर दिख जाता है तो कुछ है क्या? हाँ हाँ, ये आपने सही बोला कि देखिए वहाँ पर बोला जाता है कि अगर आपको उजला चूहा वहाँ पर दिख गया तो वो बहुत ही भक्तों के लिए शुभ होता है उसको। वो बोलते हैं कि अगर कोई मतलब ऐसा होता है कि वो रोज दिखता नहीं है वो उजला चूहा, लेकिन किसी भक्त को अगर दिख गया
तो उसका लाइफ सुधर जाएगा, उसका दिन शुभ हो जाएगा, ऐसा वहाँ के भक्तों का मानना है।